जय माता दी दोस्तों। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है और आज पूजा की जाती है महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की। कहा जाता है कि माँ भुवनेश्वरी अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। पौराणिक मान्यता है कि माँ भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती हैं, इसीलिए उन्हें जगत धात्री भी कहा जाता है। भुवनेश्वरी 14 भवनों की स्वामिनी भी हैं और माँ को भगवान शिव की सखी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा में लाल रंग के फूल, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, सिंदूर, फल अर्पित करने से उन्हें आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। पूजा करने के बाद कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ माँ भुवनेश्वरी की कथा। और इसके बाद में आपको बताऊंगी माँ भुवनेश्वरी की पूजा करते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मधुकैटभ नामक महादैत्यों ने संपूर्ण लोकों में हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे, ताकि वे नींद से उठकर मधुकैटभ को मारकर उन सब की रक्षा कर सके। भगवान विष्णु ने तब निद्रा का त्याग किया और जागृत हुए और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकैटभ नामक दैत्यों से युद्ध किया। बहुत समय तक युद्ध करते हुए जब भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे, और तब उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आध्या शक्ति से सहायता की प्रार्थना की। और तब देवी ने उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। योग माया आदि शक्ति की माया से मोहित होकर दोनों दैत्य भाई भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर कीजिएगा जहाँ पर ना जल हो ना ही धरती। तब भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपने जंघा पर रखकर अपने सुदर्शन चक्र से उनके मस्तक को उनकी देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधुकैटभ को मार दिया, लेकिन वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उनके बाद भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर ने देवी आदि शक्ति की योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु जी को पालन और शंकर जी को संहार के देव के रूप में चुना। तब ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रश्न किया कि अभी तो केवल चारों ओर जल ही जल फैला हुआ है, पंच तत्व, गुण, तन, मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है। हे देवी, इस तरह से तो हम तीनों ही देव शक्तिहीन हैं। तब देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बिठाकर अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया। इस प्रकार जब तीनों देव उस विमान पर विराजमान हो गए, तब वह देवी विमान आसमान उड़ने लगा और उड़कर के ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां पर जल नहीं था। वह विमान वायु की गति से चल रहा था और एक सागर के तट पर पहुंच गया। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था, अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। तभी वहां पर देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्तांबर धारण करा हुआ था। वरवास और अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए वे देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों को सन्मुख दृष्टि गोचर हुई, जो सहस्त्रों सूर्य उदित सूर्य के समान चमक रही थी। ये सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने शंकर और ब्रह्मा जी से कहा कि ये साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है। इसके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा है। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति के कारण उनके चरणों में बैठ गए। तब तीनों देवों ने देवी के चरण युक्त कमल के नख में संपूर्ण जगत को देखा। ये सब देखने के बाद त्रिदेव ने समझ गई कि ये देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की देवी है। यही वजह है कि माँ भुवनेश्वरी को जगत जननी, जगत धात्री भी कहा जाता है। दोस्तों, यह थी माँ भुवनेश्वरी की कथा। अब जानते हैं पूजन मंत्र के बारे में।
ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम इस मंत्र का 11 या 21 बार जाप करना चाहिए और उसके बाद लाल फूल माँ को अर्पित करने चाहिए। माँ का पूजन मंत्र है माया बीज भुवनेश्वर्यं च विद्महे आध्यात्म च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इसके बाद हम सुनेंगे दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करने, नमो नमो दुर्गे दुख हरने, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटि विकराला, रूप मात्र को अधिक सुहावे। दरस करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लेकी ना, पालन हेतु अनधन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदर बाला। प्रलय काल सब नाशक हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारे, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट हुई फाड़ कर खम्बा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धर जग माही, श्री नारायण अंग समाई। शीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। के हरि वाहन सोहे भवानी, लांगर वीर चलत अगवानी। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल पर हर दिन गुप्त नवरात्रि से संबंधित जो भी पूजा विधि है या व्रत कथा है उसकी जानकारी आपको समय से मिल सके। तो सभी प्रेम से बोलिए जय माता दी।